अब क्या है कि पूरे भारत में लग रहा है दोबारा ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि 5-6 राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया है वहाँ की सरकार ने। अब पूरे देश में ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया जाएगा और राज्य सरकार भी ओल्ड पेंशन को अब लागू करने के कदम आगे बढ़ा चुकी हैं। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। हम बात कर रहे हैं भारत में ओपीएस को लागू करने की। जैसा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पंजाब, इन राज्यों में ओपीएस को लागू कर दिया गया है। जैसे जैसे वहाँ की सरकारें चेंज हो रही हैं, पूरे देश में ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा दोस्तों। आने वाले समय में हर एक राज्य, केंद्र सरकार ने तो मना कर दिया है ओपीएस को लागू करने से, मगर राज्य सरकार अपने वोट बैलेंस बरकरार रखने के लिए ओपीएस को लागू कर देंगी दोस्तों। लगभग 6 राज्य ओपीएस को लागू कर चुके हैं। जो 1 अप्रैल 2023 से तो ओपीएस को 100% जो नए कर्मचारी भर्ती हुए उन्हें लागू कर दिया है। उन्हें ओपीएस का हिस्सा मान लिया गया है और जो पहले के उन्हें विकल्प भरवाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें ओपीएस का हिस्सा माना जाएगा। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में आने वाले समय में शायद यहाँ भी ओपीएस को एक मान्यता मिल जाएगी। एनपीएस को ख़त्म करके एनपीएस का विकल्प भी ख़त्म कर देंगे, ओपीएस मान्य हो जाएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, 2024 के चुनाव नज़दीक आएंगे और ओपीएस के तरफ ये सरकारें हैं अपना अपना रुख स्पष्ट करेंगी कि हम ओपीएस लागू करेंगे। लगभग 2024 में लगभग आधे भारत में जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। जैसे ही ओपीएस उन राज्यों में लागू हो जाएगी, उसके बाद जो बचे कुछ राज्य हैं उन पर भी ओपीएस को जल्द लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि ओपीएस का ही कर्मचारी का भविष्य टिका हुआ है। एनपीएस पे कोई भी भविष्य नहीं है। एनपीएस शेयर मार्केट का हिसाब है, इसलिए कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। जो ओपीएस है उसमें एक हमें फिक्स अमाउंट मिल जाता है रिटायरमेंट होने के बाद। जैसे ही कर्मचारी रिटायर होता है तो ओपीएस में मान लो 50,000 तनख्वाह हुई रिटायरमेंट के समय, तो इसे 50% की पेंशन का हकदार हो जाता है। और सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसमें महंगाई भत्ता हर साल मिलता रहता है। एनपीएस में ऐसा नहीं है कि उसमें महंगाई भत्ता मिलेगा, वो शेयर मार्केट पे पूरा फोकस है उसका एनपीएस का। जैसा कि आपको हाल ही में पता होगा कि एक रिपोर्ट आने से और ये अडानी ग्रुप था, उसके शेयर मार्केट का 15-20% नीचे आ गए। एक रिपोर्ट आई थी ओनली, उसके शेयर मार्केट नीचे आ गए। अब एनपीएस का क्या है, कर्मचारियों को पैसा पूरा एनपीएस का शेयर मार्केट में लगा हुआ है। इस समय पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। और शेयर मार्केट में किससे फायदा होता है? जो बड़े बड़े घराने, उन्हें फायदा होता है। अब तो बड़े घराने छोड़िए तो कि उनका भी लॉस हो गया। अडानी ने उससे पैसे ले रखा है, एसबीआई से ले रखा है, एलआईसी से ले रखा है। उसमें भी क्या है, उसमें भी एलआईसी को करोड़ों रुपया घाटा, एक दिन में करोड़ों रुपया घाटा हो गया। और एसबीआई का भी आंकड़े आए नहीं कितना घाटा हुआ है। अब जब कर्मचारी एनपीएस में रिटायर होगा तो उसे मान लो उसके उस समय 10 साल बाद, 20 साल बाद 50 लाख या 40 लाख रुपए हुए तो उसका कितना 60% मिल जाएगा। यानी 50 लाख रुपए कर्मचारी इकट्ठे हो गए, जो काफ़ी समय चला आ रहा है। उसके एनपीएस में उसका कंट्रीब्यूशन हुआ है 2015-16 से हुआ है। उसके 50 लाख इकट्ठे हो गए रिटायरमेंट में, तो इसे मिल जाएंगे 30 लाख रुपए नकद मिल जाएंगे और बाकी 20 लाख रुपए पेंशन के रूप में उसे भविष्य में रख दिए जाएंगे। वो भी पैसा शेयर मार्केट पे हवाले हो जाएगा। जो 20 लाख रुपए बचे उसके कर्मचारी के, किसके हवाले हो जाएगा? शेयर मार्केट के। शेयर डाउन हो जाएंगे तो पेंशन उसकी डाउन हो जाएगी। उसे पेंशन मात्र 4-5 हज़ार रुपये उस समय मिलेगी, या 20,000 ही पेंशन मिल गई। 20,000 इस समय की वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये के बराबर बैठेगी। अब वो भी शेयर मार्केट के सब। इसमें एक सबसे बड़ा क्या घाटा है इसमें इनको महंगाई भत्ता नहीं मिलता और पूरी शेयर मार्केट के हिसाब है। तो आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो राज्य सरकारें ओपीएस को 100% लागू कर देंगी और एनपीएस को बिल्कुल जड़ से नकार देंगी। जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार या केंद्र कर्मचारी हैं, सबको एनपीएस को नकार रहे हैं। ओपीएस को चाह रहे हैं कि सभी ओपीएस को मिल जाए। आशा करते हैं सभी, हम भी आशा करते हैं
ओपीएस को पूरे भारत में जल्द लागू कर दिया जाएगा। ओपीएस एक प्रक्रिया राज्य सरकारों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब सभी राज्य सरकारें एक को देखकर एक अपनी ओपीएस को लागू करती जा रही हैं। अभी 6 राज्यों में हुआ है, अभी लगभग 9-10 राज्यों में चुनाव है, वहाँ भी शायद अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 2024 से पहले कि वहाँ भी ओपीएस को लागू कर दिया। 2023 में चुनाव है, तो वहाँ भी ओपीएस को लागू कर देंगे। 5 ही हो गए, 9-10 राज्यों में चुनाव है, 15-16 राज्यों में बचे कितने थोड़े राज्य और बचे हैं, उनमें भी ओपीएस को आने वाले समय में लागू कर दिया जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, वहाँ की सरकार चाहेंगी, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सभी चाहेंगी कि कर्मचारियों को खुश करा जाए, ओपीएस को लागू करा जाए। तो आने वाले समय में सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तो नहीं करेगी, सभी राज्य सरकारें कर्मचारियों को हित देखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बुढ़ापा को ध्यान रखते हुए ओपीएस को जल्द लागू कर देंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।